साल 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद जब गौरी ने दिल्ली पर कब्जा किया तो इस जीत को अमर बनाने के लिए सुल्तानों ने यहाँ पर कुतुब मीनार खड़ी कर दी। ये इमारत सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चर का ही नमूना नहीं है, बल्कि ये भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना का भी प्रतीक है। और बात सिर्फ कुतुब मीनार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बंगाल की अदीना मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद समेत हमारे देश में न जाने कितने ही ऐसे विक्ट्री मोन्यूमेंट्स हैं जो मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू शासक पर मिले जीत के तौर पर बनाए गए। लेकिन क्या आप मुझे सिर्फ 2 ऐसी इमारतों के नाम बता सकते हैं जो किसी हिंदू शासक ने मुस्लिम शासक पर मिली जीत के प्रतीक के तौर पर बनवाई हो? नहीं पता ना? ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में ऐसे उदाहरण ना के बराबर है। लेकिन कहते हैं ना कि इतिहास में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। यहाँ भी एक बहुत रेयर एक्सेप्शन है जहाँ एक ऐसा प्रतापी राजा जिसने न सिर्फ मुस्लिम सत्ता को हराया बल्कि उन्हें हराने के बाद अपनी जीत की अमिट छाप छोड़ने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। यही नहीं, जब उनके पुत्र अगले शासक बने तो अपने पिता की तरह ही उन्होंने मुस्लिम सत्ता के खिलाफ एक के बाद एक कई विजय हासिल की और अपने पिता से भी बड़ा, भव्य और शानदार मंदिर बनवाया जिसे आज हम इंडियन करेंसी के पीछे छपा हुआ देख सकते हैं। आखिर कौन थे ये पिता पुत्र जिन्होंने मंदिरों का निर्माण ही मुस्लिम सत्ता के खिलाफ मिली जीत के सिंबल के तौर पर करवाया? और आखिर कौन से वो मंदिर है जो आज भी उनकी अजय गाथा को अपने पत्थरों में दर्ज किए खड़े हैं? और आखिर कहाँ पर है ये मंदिर? तो आइए इतिहास के इस भूले बिसरे अध्याय पर से पर्दा उठाते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, यहाँ एक बेहद अनोखा मंदिर है जिसे मेघेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की खासियत सिर्फ इसकी वास्तुकला ही नहीं बल्कि इसके निर्माण के पीछे छुपी हुई वजह भी है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी की शुरुआत में पूर्वी गंग वंश के प्रतापी शासक अनंग भीमा III ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण सिर्फ आस्था के लिए नहीं बल्कि एक भारी जीत के प्रतीक के तौर पर करवाया गया था। दरअसल ये वो दौर था जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। वहीं बंगाल में गौरी के ही एक गुलाम बख्तियार खिलजी ने 1204 में अपनी सल्तनत कायम कर ली थी। वही बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। हालांकि उसकी मृत्यु जल्दी हो गई, जिसके बाद गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन शाह अपने साम्राज्य की सीमा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उसने साल 1225 में उड़ीसा पर हमला कर दिया। इस हमले से निपटने के लिए राजा अनंग भीमा ने अपने वीर सेनापति विष्णु को भेजा, जिन्होंने उड़ीसा के बाहर ही मुस्लिम सेना को एक के बाद एक कई मोर्चों पर पराजित किया। नतीजा ये निकला कि गयासुद्दीन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इस शानदार जीत के उपलक्ष्य में राजा अनंग भीमा ने मेघेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आप कभी इस मंदिर में जाएंगे तो आपको इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर नाग और नागिन की विशाल प्रतिमाएं, चारों तरफ दीवारों पर अद्भुत नक्काशियां और मंदिर परिसर में एक नहीं बल्कि 3-3 नंदी देखने को मिलेंगे, जो इस मंदिर को बाकी मंदिरों के मुकाबले खास बनाती है। लेकिन फिर भी इस मंदिर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है गर्भगृह में स्थित शिवलिंग, जो आस्था के साथ साथ मुस्लिम ताकतों के खिलाफ मिली जीत का सिंबल भी है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल 1238 में राजा अनंग भीमा का निधन हुआ, जिसके बाद गद्दी संभाली उनके पुत्र नरसिंह देव प्रथम ने, जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। अपने पिता से एक कदम और आगे रहते हुए उन्होंने डिफेंसिव अप्रोच के बजाय एग्रेसिव अप्रोच की पॉलिसी को अपनाया। साल 1243 में उन्होंने खुद बंगाल पर हमला कर दिया। उस समय तक बंगाल शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत के अधीन आ चुका था, जिस वजह से बंगाल की मुस्लिम सेना अनंग भीमा के समय के मुकाबले अब और भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन इन सब के बावजूद नरसिंह देव की शक्तिशाली सेना ने न केवल वहां हमला किया बल्कि सुल्तान की सेना को पूरी तरह कुचलने के बाद बंगाल की राजधानी लखनौती को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इतने से ही उन्हें संतोष नहीं मिला। अगले ही साल यानी 1244 में उन्होंने फिर से बंगाल पर हमला किया और दूसरी बार राजधानी को सीज किया। ये कोई मामूली जीत नहीं थी बल्कि दिल्ली में बैठे सुल्तानों के लिए एक खुली चुनौती थी। एक के बाद एक मुस्लिम ताकतों के खिलाफ मिली जीत के कारण साल 1250 में नरसिंह देव ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। इतिहास के अब तक का सबसे भव्य सूर्य मंदिर, जिसे आज हम कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की खासियतों की लिस्ट इतनी ज्यादा है कि इसे बताने के लिए एक अलग वीडियो की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 10 रुपए के नोट के पीछे इसी मंदिर का इमेज है।
ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बल्कि पूर्वी गंग वंश की महान विजय और शक्ति का प्रमाण है। तो ये थी दोस्तों 2 बेहतरीन शासकों द्वारा मुस्लिम ताकतों के खिलाफ मिली जीत के उपलक्ष्य में बनाए गए 2 बेहद ही शानदार मंदिरों का इतिहास। अगर आपको ऐसे अनसुने और रोमांचक इतिहास पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।